इस प्यारे महीने में इस दुखियारी उम्मत की जो परेशान हाल है, इनकी परेशानी दूर करने के लिए इस्लामी भाई अपना, यानी मैं कहता अगर एक महीने में अगर ये इनकी एक होटलिंग है ना, महीने की एक होटलिंग जिसमें ये फैमिली लेकर जाते हैं, खाते पीते हैं, अगर एक होटलिंग भी अगर ये ना करे ना तो एक फैमिली को संभाल सकते हैं, पूरा महीना संभल जाएगा। एक वक्त का इनका खाना है और किसी के पूरे महीने की मदद है। तो ये नहीं मतलब इस्लामी भाई कोशिश करें। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा आपने नुस्खा बताया। वाकई जो होटलिंग वगैरह जो आप 20-30 हजार रुपए दे आते हैं झटके में, ये मालदार लोग ही होते हैं, गरीब आदमी तो बेचारों को यहाँ तो मतलब ऐसे हालात है कि उसकी सैलरी 20-30 हजार रुपए सादा की ज्यादा पेट नहीं भर रहा तो वो माल खाने कहाँ जाएंगे बेचारे। मगर ऐसे हैं हुजूर, लाखों हैं जी हाँ बेचारे। ये जो मतलब जो इस तरह मतलब कि जिनको है इनके पास माल अल्लाह पाक ने दिया है, तो अगर अल्लाह के दिए हुए माल में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की कोई मदद या खिदमत कर दें तो इनका मेरा ख्याल इतना नुकसान नहीं होगा। इनमें मदद के लिए तो कई लोग हैं। खुद हमारा FGR है दावत इस्लामी का कोई ऐसा अकाउंट अगर अब्दुल हबीब भाई देख लें कि जिनमें ये मतलब कि इस तरह गरीबों की मदद के लिए कोई ऐसा हिसाब किताब बन जाए, कोई ऐसी आपकी तरफ से कोई ऐसी निस्बत वाला फिगर मिल जाए और कोई ऐसा तहरीक चल जाए तो इंशाअल्लाह ताला, ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे FGR वाले के राब्ते में कोई नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर जैसे कि जो ये खर्चे जो करते हैं, आप बोलते हैं ना 500 रुपए की चाय पी जाते हैं, ये अगर ज्यादा ना भी दें तो अगर कुछ घराने फिक्स कर लें, सपोज करो कि 12 गरीबों के घराने इन्होंने फिक्स कर लिए कि ये 12 घरानों को कम से कम 12वीं का महीना ना, तो 12 घराने 12 महीने तक इनके घरों पर 12-12 हजार रुपए पेश कर दिए जाए तो भी सपोर्ट तो हो जाएगा। 12 हजार में चलो ठीक है कि वो पेट नहीं भरेगा सबका, लेकिन सपोर्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ कि तनख्वाह सच्ची बात है कि कम है। यहाँ तक मैं तो सुनता हूँ कि बाद लोग कहते हैं कि तनख्वाह से ज्यादा बिजली का बिल आ जाता है। ये करे कहाँ जाए कहाँ बेचारा यार। फिर क्राइम नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा यार, बढ़ने नहीं चाहिए, गुनाह है, लेकिन मतलब यह कि आदमी पागल हो जाता है कि करे क्या। तो इसलिए मतलब हमें जिनके पास मालदार है यार, ये वाकई एक होटलिंग छोड़ दे तो 12 हजार से ज्यादा बचत हो जाएगी। तो 12 हजार तो मैंने बोला, आप 12 लाख दो, अल्लाह ने आपको दिया यार। ये वाकई जिनके पास है, इनके पास तो वो नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारी रकम कितनी है। इतना मतलब इनके घर का कचरा अपने समेटे ना तो इसमें 5-15 लाख आ जाए हाथ में। ये मुबालगा कर रहा हूँ। वाकई 12 हजार तो ऐसे लोगों का एक बाल भी नहीं टूटा। 12 हजार अगर इनके ये माइनस भी नहीं हुए, ये माइनस नहीं हुए, सारी रकम एक तरफ, ये 12 हजार ये मेन है आपके, जो आपको आखिरत में काम आएंगे। होटलिंग काम आएगी नहीं आएगी आपको पता, ये मुझे पता है कि 12 हजार राह खुदा में अगर सच्ची नीयत से अल्लाह की रिजा के लिए दिए, ये काम आएंगे। तो हिम्मत करें। और गरीबों के तो 12 घर, और ये तो मैंने 12वीं शरीफ की निस्बत से जो कुछ फिगर दिया अपनी जगह पर है, लेकिन आप जितना कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा दें। 12 क्यों यार, 12 घराने क्यों, 112 घराने करें। 12 नहीं कर सकते तो 6 कर लें, एक घर बांध ले। 12 हजार, ये 12 हजार से कम, 12 आप अगर कम भी करना चाहें तो सारे ना भी दें तो मैंने क्या बिगाड़ना आपका। मैं तो मतलब दरखास्त, गरीबों से मोहब्बत, मेरे भाई हैं ना गरीब भी। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, कुरान ने भाईचारे का रिश्ता हमारा बनाया है कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान भाई भाई। और इसमें हम सादात किराम को मैं तो फोकस करता हूँ। सादात किराम यूं ईमानी रिश्ते से हमारे भाई हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे सर के ताज हैं, हमसे बड़े हैं। सैयद जो हमसे बड़ा है, जाहिर है कि हम कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन आले रसूल तो नहीं बन सकते ना, इनके कदमों तक तो पहुंचने से रहे। तो इसलिए मतलब सादात किराम को आप फोकस करें कि अगर कोई से गरीब शहीदों की भी कमी नहीं है, बहुत है। तो अगर ये मिल जाते हैं तो फर्स्ट इनको आप और नजराना दें, और दें मुट्ठी बंद रखें। ये सेल्फियां बनाकर पेश कर रहे हैं, समझे, ये नहीं, चुपचाप, पता भी ना चले, सीधे हाथ से दो। हदीस पाक में मिसाल दी गई ना, सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता ना चले। तो बहरहाल लेके चुपचाप
इनका पर्दा भी आपने रखना है। और कि मैंने फुला को दिया, फुला को इतने अरसे से दे रहा हूं, ये होशियारियां मत करें। कुरान करीम में ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अदा, कि अपने सदके बातिल जाए मत करो एहसान जताकर, बिल मन्ने वल अदा, एहसान जताकर और ईजा देकर। आप जाहिर है किसी को आप देंगे और फिर बोलेंगे इसको तो मैं देता हूं, तो कितना बुरा लगेगा यार। ईजा तो होगी ना, दिल तो दुखेगा ना। वो भले 100 को बोले, वो माइक पे बोले कि फुला मेरी मदद करता है, वो दूसरी चीज है। आप बोलेंगे तो बुरा लगेगा। इसलिए उलमा को भी लोग देते हैं, बुजुर्गों को भी देते हैं, तो बाद में सबके सामने देते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं? इनको भी यूं मुट्ठी में भी नहीं दिए, लोग समझ जाते हैं कुछ दिया। और एक तबका ऐसा है कि उलमा से वो एलर्जी होता है, जुमा पढ़ेगा सब कुछ करेगा, लेकिन किसी ने उलमा को या आलिम साहब को, खतीब को पेश किया और तो देख लिया ना, मौलाना के मजे पड़े यार, मुर्गियां दावत कभी मौलाना को मिल गई, मुर्गियां। तो मेरा एक बहुत पुराना एक वाक्य है, तो किसी ने कहा था कि मौलाना मुर्गी खाते हैं, मुझे कहा था कि मुर्गी खाना हराम है क्या? तो क्या जवाब देगा यार? तो मुर्गी खाई मौलाना, पहले मुर्गी बहुत महंगी होती थी, अब मुर्गी से बकरा महंगा हो गया, समझे? तो इस तरह मतलब यह कि वो मौलाना हलवे खाते हैं। तो किसी ने कहा था कि वो फुला मिठाई दुकान हमारे मशहूर थी, एक मिठाई की दुकान, चल अपने चलते हैं। और मिठाई वो टेबलें कुर्सियाँ लगी रहती थी, बोला अपने जाकर मैं तेरे को बताता हूँ, तू मेरे को बता कि कुर्सियों पर रसमलाइयाँ जो खा रहे हैं मिठाइयाँ, ये इसमें मौलाना कितने और मुंडाना कितने? मुंडाना मेरी इस्तिलाह है, शेवड कितने, गैर मौलाना कितने? तो खामगा मौलाना के पीछे लोग यार डंडे लेके पड़े होते हैं। बेचारे ने दाढ़ी रखी, नेकी की, इसके चेहरे पर नेकी की निशानी आई, अल्लाह और रसूल का वो एहतराम से नाम ले रहा है, खौफ खुदा की बात कर रहा था, और तुमको समझ में नहीं आता यार, और फिर कहते हो कि हम मुसलमान हैं। यार ऐसा नहीं करो। तो बहरहाल ये कि जो भी मतलब ये बातें लोग करते हैं, ताहम ये कि मैंने जो दरखास्त की इसको ठंडे दिल से गौर करें। अगर पैगाम आता नहीं शुरू